एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी नहीं है, तो राजा ने पूछा कि राजकुमारी कहाँ चली गई। सेनापति आया और कहने लगा कि राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर गई है। राजा को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने राजकुमारी को वापस लाने के लिए सिपाहियों को भेजा। राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मगन हो चुकी थी कि उन्हें यह भी नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एक साधु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया और साधु महाराज जी को तीर लग गया। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास गई और उन्होंने देखा कि साधु जी को तीर लग गया है। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन साधु महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती की, लेकिन साधु महाराज जी उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी ने अपने मंत्रों को पढ़कर राजकुमारी पर जैसे ही जल फेंका, तो राजकुमारी गिलहरी के रूप में आ गई। राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी और साधु महाराज जी मानने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर सेनापति आ गए। सेनापति ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ कर दीजिए। सेनापति ने कहा कि राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको जाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वह पहले जैसे रूप में आ जाएगी। सेनापति भागते हुए राजा के पास गए, पूरी बात राजा को बताई। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। और राजा ने उस पहाड़ी पर अपने सैनिकों को भेजा जिससे उस फूल को प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी सैनिक वहां से वापस नहीं आया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जितने भी सैनिकों को वह फूल को लाने के लिए भेजता हूँ, कोई वापस नहीं आ रहा है। राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि इस तरह तो कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं तो आप मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दे दोगे। राजा ने कहा कि अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना सेनापति बना दूंगा। आदमी बहुत गरीब था और अपनी समस्या से गुजर रहा था। वह जंगल में गया। उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। उसके बाद वह फूल लेकर वापस आ गया और राजकुमारी को खिला दिया, जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने उसे अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसीलिए इंसान को ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। राजा को यह बात पता थी, इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम करने चाहिए। हमारी ईमानदारी एक दिन हमें कामयाबी तक पहुंचा देती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।